Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the important questions of British and American constitutions. सबसे पहले तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि हमारा ये पेपर ऐसा होता है जो कि बाकी पेपर्स की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? बाकी पेपर्स के अंदर आपने 5-5 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 20-20 नंबर के होते हैं, बट इसके अंदर आपने 6 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास 50 शीट्स होंगी। बाकी पेपर्स के अंदर तो आपने 10 शीट्स के ऊपर एक सवाल करना होता है और इसके अंदर आपने 8 शीट्स के ऊपर एक सवाल करना होगा और इसी तरह आपके मार्क्स होंगे। बाकी पेपर्स के अंदर 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर आपके पास 16 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के लिए। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके अंदर वी हैव फर्स्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है दैट इज सैलिएंट फीचर्स, और सैलिएंट फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद सोर्सेज एंड कन्वेंशंस, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये कन्वेंशंस के ऊपर बेस कर रहा है। उसके बाद वी हैव पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द क्राउन, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर क्राउन है, जो कि पहले हमारे पास क्वीन थी, अब हमारे पास किंग है, बट कलेक्टिवली हम उनको क्राउन ही बोलते हैं। उसके बाद वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हमारे पास 2 हाउसेज आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसके फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, देन रूल ऑफ लॉ, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, किंग ऑफ इंग्लैंड, जो हमने आगे क्राउन की बात की थी, उसके साथ साथ किंग ऑफ इंग्लैंड, कैबिनेट सिस्टम उनका जो मिनिस्टीरियल सिस्टम है, उसके बाद मैग्ना कार्टा, द ओनली रिटन लॉ ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद वी हैव अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सबसे पहला फिर हमारे पास सैलिएंट फीचर्स ही आएगा। आपने कंपैरिजन करके दोनों के कॉन्स्टिट्यूशंस के सैलिएंट फीचर्स को पढ़ना है। इसके सैलिएंट फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है और जैसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन के अंदर। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, अमेरिकन कांग्रेस, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ सेनेट। उसके बाद वी हैव इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद वी हैव जुडिशियल रिव्यू और फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट, एंड देन द लास्ट वन पोजीशन एंड रोल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, जिसकी हमने पहले भी बात की। तो आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शंस, उसके फंक्शंस, उसके पोजीशन, उसका रोल, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें से कोई भी आपको वो क्वेश्चन दे सकता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस जो कि पास्ट में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती या आपको किसी भी इसमें से चीज़ का पता नहीं चलता तो यू कैन कॉमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।